न कुछ के बराबर हो रहा है, और आप चिदाकाश अधिष्ठान के रूप में बैठे हुए हैं। आप देखो, ये ध्यान की वही प्रक्रिया है जो पूजा करने में थी, जो शरीर के विभाग में थी। ये ठीक वही प्रक्रिया है, वेदांत के दृष्टिकोण से इसका रूप अलग हो गया है। इसको लय प्रक्रिया बोलते हैं। 2 नंबर की प्रक्रिया वेदांत में, इसको 2 नंबर की प्रक्रिया बोलेंगे। आपके 2 नंबर के बही खाते की तरह ही है ये। परंतु समझाने के लिए असत्य वर्तमान स्थितवा ततः सत्यम समीहते, रास्ता गंतव्य नहीं होता, मार्ग गंतव्य नहीं होता। गंतव्य वहां होता है जहां मार्ग का अंत हो जाता है। यास्यसे पार मध्वना, रास्ते के पार पहुंच जाओगे। मतलब रास्ते का पार या तो सामने की ओर जहां से आगे बढ़ने की जगह न हो वो रास्ते के पार होगा, या तो अपनी ओर अपने घर में रास्ते के पार होगा। आप अपने स्वरूप में बैठो तो रास्ते के इस पार, और पर स्वरूप में बैठो तो रास्ते के उस पार। वेदांतियों का कहना है कि ये रास्ता नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस पार और उस पार में फर्क बना दे। इसलिए एक अद्वितीय परमात्मा है, वही रास्ते के प्रारंभ में, वही रास्ते के बीच में, वही रास्ते के अंत में। एक सत्य परमार्थ के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये लय प्रक्रिया शुरू में साधक को इसके अभ्यास की जरूरत होती है। इसमें बड़ा भारी लाभ है। हमारे एक व्यापारी थे, बैठे हुए थे हमारे पास, हाथी बाबा आ गए। हम लोग बड़ा आदर करते थे हाथी बाबा का। वृंदावन में बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे। तो शेष जी ने पूछा कि महाराज आप राम राम करने को कहते हैं, तो राम राम कहने से उन्होंने अपनी भाषा में कहा ये लाभ है, ये के फायदे है। तो मैं तो चुप ही रहा, बड़े बूढ़े हमारे सामने बैठे थे, तो मैं आगे बढ़ के जवाब कैसे देता। तो ये नहीं कि हम जानते हैं इसको, ऐसा होता है। कोई प्रश्न करे तो छोटा आदमी आगे बढ़ के आ जाता है कि हम इसको जानते हैं। तो भले बड़े से सुना ही हुआ है, लेकिन वो अपना ज्ञान, अपनी जानकारी प्रकट किए बिना नहीं रहता। तो हाथी बाबा ने कहा कि क्यों जी ये कोई बनिया है क्या? मैं कहा हाँ महाराज है तो बनिया। तो देखो राम राम से भी फायदा ही उठाना चाहता है। अरे कोई काम तो बिना फायदे का भी कोई काम अपने शरीर के साथ। आपको खींचना तो आता है पर धकेलना नहीं आता है ना। आमदनी हो, पैसा आवे, पर उसको खर्चना भी चाहिए, कहीं निकालना भी चाहिए। तो निकालने के लिए बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं। ये निकालने का तरीका उनका ये है कि जुआ खेलें और निकाले आओ। जब कमाने का तरीका तुमने सीखा है तो उसके खर्चने का भी तरीका सीखो। अगर तुम वर्षा का पानी अपने आंगन में ले सकते हो तो उसको निकालने का तरीका भी सीख के रखो, नहीं तो घर गिर जाएगा। तो आप देखो, राम राम में भी फायदा चाहिए। तो हम फायदे की बात आपको सुनाते हैं। फायदे की बात यह है कि जो मनुष्य ये चिंतन करेगा कि सब पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधा सब के सब पंचभूत में, और पंचभूतों में मिट्टी पानी में, पानी आग में, आग हवा में, हवा आकाश में, आकाश मन में, मन शांति में, ऐसा जो चिंतन करेगा उसके लिए सारी सृष्टि में एकता का दर्शन होने लगेगा। और एकता का जब दर्शन होगा तब राग द्वेष नहीं होगा। अपने शरीर की मृत्यु का डर नहीं रहेगा, दूसरे से राग नहीं होगा, दूसरे से द्वेष नहीं होगा। ये केवल एकता का जो चिंतन है ये आपके जीवन में समता ले आएगा।
सहिष्णुता ले आवेगा, वैराग्य ले आवेगा, शांति ले आवेगा, समाधि ले आवेगा। ये जो लय की प्रक्रिया है, ये एक आध्यात्मिक साधक के लिए, परमार्थ के, सच्चाई के साधक के लिए, ये जो कार्य का कारण में लय है, ये एकत्व का अनुभव करा के अंतःकरण के सब दोषों का निवारण कर देता है। तो अंतःकरण के दोषों का निवारक होने के कारण इसको 2 नंबर का बोलते हैं। बंदूक साफ करना दूसरी चीज है और निशाना लगाना दूसरी चीज है। तो ये बंदूक साफ करने की प्रक्रिया है। जिस बंदूक से निशाना लगता है उसमें कोई मैल न रह जाए, कोई अटकाव न रह जाए, कोई प्रतिबंध न रह जाए। और प्रतिबंध है राग द्वेष, भय, शोक, मोह, उनको दूर करने के लिए ये कार्य को कारण में लय करने की प्रक्रिया है। अब एक होती है 1 नंबर की प्रक्रिया, उसको बाघ प्रक्रिया शास्त्र में बोलते हैं। आज मैंने किसी से कहा था कि आज मैं वेदांत की चर्चा हो रही है, करूँगा ध्यान। तो ध्यान तो चाहे किसी भी रीति का करें, उसमें बहिर्मुख से अंतर्मुख होने की वृत्ति होती है, उसमें प्रवृत्ति से निवृत्त होने की वृत्ति होती है, उसमें विक्षेप से शांत होने की वृत्ति होती है, उसमें 1000 को 1 बनाने की वृत्ति होती है। 1 करोड़ वस्तु को काट करके और वो बिल्कुल 1 करके रख दे, ये ध्यान की तलवार है। तो आत्मदर्शन की युक्ति भी ध्यान है। जब दूसरे को देखना बंद हो जाएगा ना, तो देखोगे अरे भाई यहाँ और कौन है, और कोई नहीं है, तब कौन है, कहीं अपना आप ही है। जरा बंद कमरे में नंगा होके भी देख लें तो क्या रहेगा, चाहे शीशे में देखें चाहे आंख से देखें, बंद कमरे में अपने को नंगा करके भी तो देख, तो अपने निरावरण रूप का, नंगा संस्कृत भाषा में बोलेंगे उसको निरावरण, अपने निरावरण स्वरूप का दर्शन चाहे अंतःकरण के शीशे में कीजिए और चाहे स्वयं कीजिए, पर ये ध्यान जो है ये आपका आवरण भंग, मल विक्षेप का नाश करके आवरण भंग करने में बड़ा भारी मददगार होगा। तो ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान आत्मना, आत्मना विनैव करणम, बिना किसी औजार के, आत्मानम स्वम न तो परम, दूसरे को नहीं अपने आप को, और आत्मनि अलग किसी बर्तन में नहीं, धरती पर नहीं, अपने आप में, अपने आप में, अपने आप से अपने आप को देख सकेंगे कब, जब ध्यान करेंगे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान आत्मना, आत्मनि आत्मना आत्मानम, ध्यान की सहायता से। पर आवरण भंग कब होगा, जब पश्यन्ति होगा तब होगा। ये केचित हैं, केचित का अर्थ अलग है। ज्ञेयम जब तक प्रवक्ष्यामि जज्ञात्वा मृतमश्नुते, वो दूसरी चीज है। और ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित, अन्य सांख्येन जोगेन कर्म योगेन चापरे अन्य त्वेवमजानन्ता श्रुत्वा अन्येभ्यो उपासते। तो आओ, ध्यान की जो 1 नंबर की प्रक्रिया है, 1 नंबर बिल्कुल, उसमें अवर नहीं है, उसमें उपाध्यक्ष नहीं है, उपसभापति उसमें नहीं होते। ये तो देखो, उप शब्द जो है जब उपपति के साथ लगता है और उपपत्नी के साथ लगता है
तो उपाध्यक्ष 2 नंबर का होता है और अध्यक्ष जो है वो 1 नंबर का होता है। अब उसकी चर्चा फिर कल करेंगे। निखिलाकार संस्कार करा स्वच्छंदम रंगणे के प्रतिपदना ओम शांति शांति शांति। कल उपसभापति उपाध्यक्ष की बात कर रहा था, उसके साथ बोलना ये था कि जिसको हम उपाय कहते हैं, उपाय वो उपेय नहीं होता। आय माने आमदनी, आय व्यय बोलते हैं, आय व्यय, वो आय व्यय वाला आय है। और उप माने पास, तो जो आमदनी के पास है, आमदनी नहीं है लेकिन आमदनी का मुख्य जरिया है ना। फैक्ट्री खोलना उपाय है और उससे जो आमदनी होती है वो आय है। फैक्ट्री खोलना उपाय करने पर भी कभी आय हो कभी ना हो, ऐसा हो सकता है। तो उपाय जितने होते हैं वे मुख्य आय नहीं होते हैं, आय के साधन, आय के जरिया होते हैं। अच्छा, कभी कभी उनको छोड़ भी देना पड़ता है, बदल भी देना पड़ता है। अगर वो उपाय उपेय की प्राप्ति में साधन न हो तो बदलना भी पड़ता है, कभी छोड़ना पड़ता है, कभी उलटना पड़ता है। नाव से नदी पार करते हैं, जब नदी बीत गई तो नाव को छोड़ दिया। ये नाव नदी से पार जाने का उपाय है। ऐसे साधनों में भी उपाय और उपेय का भेद होता है। व्याकरण शास्त्र में तो कहते हैं उपाया शिक्षमाणानाम बालानाम उपलालना। जब बालकों को सिखाते हैं तो वो खेलते भी रहें और सीख भी जाएं। इसके लिए मिट्टी के, लकड़ी के, पत्थर के अक्षर बना बना के, तस्वीर बना बना के उनको दिखाते हैं। तो वो अक्षर को सिखाने का उपाय होता है। अगर बालक हमेशा लकड़ी देख देख के अक्षर गिने और गोटी ले लेके गिनती गिने तो वो उपाय में फंस गया, उपेय की उसको प्राप्ति नहीं होगी। तो ये देखना पड़ता है कि उपाय और उपेय के स्वरूप में भेद क्या है। तो जो कट्टर प्रेमी भक्त हैं
जैसे वृंदावनी हैं, अवधवासी हैं, काशीवासी तो नहीं, काशीवासी कट्टर प्रेमी नहीं होता। वे उपाय और उपेय दोनों से बच के अपने प्रियतम के साथ मिलना चाहते हैं। शरणागत भक्त जो हैं वो उपाय और उपेय दोनों भगवान को ही मानते हैं। वही उपाय हैं, वही उपेय हैं, वही साधन है, वही साधन। अब हम ध्यान की चर्चा करते हैं। तो ध्यान की चर्चा में पहली बात यह है कि भगवान की कृपा से कभी ध्यान आ जाएगा, इस विश्वास पर हम बैठे रहेंगे। तो बैठने की शक्ति भी तो चाहिए ना। वो पतिव्रता कितनी दृढ़ निष्ठा वाली होगी जो आजीवन यही प्रतीक्षा करती रहे कि कभी न कभी तो हमारे पति आ ही जाएंगे। अपनी ओर से उनको ढूंढने का जो प्रयास है, जिसमें पौरुष की अभिव्यक्ति होती है, उसको ध्यान करते हैं। और शरणागति, भगवान का अनुग्रह, वो तो सबसे ऊपर है ही। उसके बिना तो ध्यान भी नहीं आता। जिससे मिलना चाहते हैं उसको अपना ध्यान देते हैं, अपना प्रेम देते हैं, तो उसको तो सर्वोपरि रख लो। तो हम लोग जिस ध्यान की चर्चा करते हैं उसमें संबंध का त्याग मुख्य होता है। जितने भी ध्यान होते हैं उसमें मैं और मेरा का जो यह के साथ संबंध है, यह के साथ मैं और मेरा का संबंध है। यह मैं हूं, यह मेरा है। यह माने देह, यह माने अंतःकरण, ये माने सारी दुनिया, धन दौलत। जब पहले मेरा हो लेता है, फिर मैं है, मेरा है, तू है, तेरा है। पहले मैं मेरा है, फिर तू तेरा है। तो ये जो संसार में संबंध है, इसको काटने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान वो कैसी है जो संसार के साथ मैं और मेरा का संबंध काट दे। तो एक तो है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। मैं भी भगवान का, जो मेरा कहलाता है वो भी भगवान का मैं और मेरा। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। भगवान शरीरी हैं, मैं शरीर हूँ। वे आश्रय हैं, मैं आश्रित हूँ। वे उपजीव्य हैं, मैं उपजीवक हूँ। वे कारण हैं, मैं कार्य हूँ। इसमें भी जो कार्य कारण विवेक पूर्वक जो समर्पण होता है, वही अपने आप को संपूर्ण यह के रूप में और मैं के रूप में दिखा रहे हैं। इस बात को समझकर जो समर्पण होता है वो मैं मेरा को बिल्कुल काट देता है। वो जामुनाचार्य का श्लोक है, मम नाथ यदस्ति जोस्म्य हम सकलम तद्हि तवैव माधव। जो कुछ मैं हूं और जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, मेरा नहीं। तो बोले कि ये तुम कल्पना कर रहे हो। तो भक्त कल्पना वल्पना नहीं मानता है। बोला वो कहता है ये तथ्य है, एक सत्य है, एक वास्तविकता है। नियत स्वमिति प्रबुद्ध भी अथवा किम्नु समर्पयामिते
नियत स्वमिति, ये बिल्कुल निश्चप्रच है, निश्चित है कि ये तुम्हारा ही है, मैं भी तुम्हारा, यह भी तुम्हारा। अब मैं जाग गया, इतने दिनों तक मैं नींद में देख रहा था कि मैं हूं, मेरा है, अब जाग गया कि मैं और मेरा तुम्हारा है। नियत स्वमिति प्रबुद्धि, हमारी बुद्धि जाग गई, ये बुद्धि जाग गई। अथवा किम नु समर्पयामि, अब मैं आपको क्या समर्पित करूं? अगर मैं मेरा होता तो मैं को समर्पित करता, प्रपंच मेरा होता तो प्रपंच को समर्पित करता। न चेतन मेरा न अचेतन मेरा, ये चेतना चेतन चित अचित, ये तो सब तुम्हारा पहले से ही है। ये एक तथ्य है, वास्तविकता है कि ये तुम्हारा ही है। ये बात बल्लभाचार्य जी के मत में भी ऐसी है, वो भी भगवत संकल्प से सृष्टि मानते हैं। और श्री कृष्ण शरणम मम कृष्ण तवास्मि, ये रामानुजाचार्य के मत में भी ऐसा ही है, ये मध्वाचार्य के मत में भी ऐसा ही है, स्वतंत्रवाद। और ये निम्बारकाचार्य के मत में भी ऐसा ही है। तो इस तथ्य को समझना कि परमेश्वर ही अपने को जीव जगत के रूप में प्रकट होकर चेतना चेतन सकल विश्व के रूप में अपने आप को दिखा रहा है, इस तथ्य को समझ लेने पर पूर्ण समर्पण होता है। और जब तक तथ्य को नहीं समझेंगे तब तक भावना मात्र होगी। तो इसमें हुआ क्या, नतीजा इसका क्या निकला? परिणति जनित नतीजा इसमें क्या है? तो नतीजा इसमें ये है, उर्दू वाले नतीजा दीर्घ बोलते हैं। इसका नतीजा यह है कि जो शरीर को और दुनिया को मैं मेरा मानकर हम बैठे हुए थे, वो शिथिल हो गया। संबंध त्याग ही हुआ प्रपंच के साथ, शरीर के साथ स्व संबंध का परित्याग हुआ और भगवत संबंध की स्थापना हुई। अब जरा योग की चर्चा सुनाते हैं। योग में भी अंत में इसी नतीजे पर पहुंचते हैं। मैं असंग दृष्टा हूं, लेकिन एक बात भले मानो ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे बैठ के सोचने लगे कि मैं दृष्टा हूं या साक्षी हूं या असंग हूं, तो वो भी एक कल्पना ही बनेगी मन। इसके लिए विवेक करना पड़ता है। ये जितने भौतिक शरीर हैं ये भूत मात्र हैं। भूत जो है, पंचभूत जो है, वो पंचतन्मात्रा के विलास हैं। और पंचतन्मात्रा जो हैं इंद्रिय मन और विषयों के रूप में फैले हुए, वे सब के सब अहंकार के विलास हैं। और अहंकार महत्तत्व का विलास है और महत्तत्व प्रकृति का विलास है। तो पहली बात उसमें यह है कि देह के साथ मैं और मेरापन जुड़ा हुआ है। इसको अभिनिवेश बोलते हैं। इसी में से मृत्यु का भय उत्पन्न होता है और ये बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है। उनके सामने सांप आ जाए, कोई डंडा दिखावे, तो शंकराचार्य ने तो लिखा है कि बड़े बड़े विद्वान और पशु दोनों बराबर ही हैं इसके मामले में। अध्यात्मवास्य में प्रारंभ में पशुवादिविश्चाविशेषा, बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडित लोग और पशु दोनों जब किसी को देखते हैं कि ये हाथ में डंडा लेके और गुस्से में आ रहा है, तो उससे भागने की कोशिश करते हैं। और देखेंगे कि ये फूल माला लेके आ रहा है, जूता दूर ही निकाल दिया, प्रणाम करने वाला है, तो बड़े आइए करके उसका स्वागत करने लगते हैं। इसमें पशु भी हरी हरी घास देख के खाने के लिए जाता है और विद्वान लोग भी फूल माला देख के जल्दी से
मिल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो इसमें पशु और विद्वान का कोई भेद नहीं है। देह में विदुषोपी तथा रूढ़ो स्वरसवा ही विदुषोपी तथा रूढ़ो अभिनिवेशा। देह में मैं पना और मेरा पना। और फिर टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा कि ये आदमी हमको पसंद नहीं है, तो टेलीफोन उठाने वाले की आवाज कड़वी हो जाती है। मैं अपने कमरे में सोता सोता सुनता रहता हूँ और ये मालूम पड़ता है कि ये हमारे दोस्त का टेलीफोन है, और तो आवाज ऐसी पानी पानी हो जाती है, मीठी हो जाती है, तो पहचान में आ जाता है कि किसका फोन होगा। बोला उसकी आवाज नहीं सुनाई पड़ती है, पर पहचान में आ जाता है। तो ये राग की रंजना है, ये द्वेष की कड़वाहट है। ये राग द्वेष जो है ये इंद्रिय भूमि और मनोभूमि में रहता है, या मैं मेरा मनोभूमि में और इंद्रिय भूमि में जो मैं मेरा है वो राग द्वेष का आधार है। इससे हमको सुख मिलता है, इससे हमको दुख मिलता है। इसके बाद अस्मिता होती है, वही बहुत विलक्षण है, वही मैं मेरा को नहीं करने देती। वो अस्मिता, अभिनिवेश और अस्मिता में अंतर है। वो अहम भाव, परिच्छिन्न अहम भाव का मैं जो है उसके साथ एक हो जाना। देखो पंचभूत में एक हो जाना अभिनिवेश है, पंच तन मात्रा से मैं मेरा करना ये राग द्वेष है, और अहंकार के एक टुकड़े से मैं मेरा करना ये अस्मिता है, और प्रकृति प्राकृत से एक होना अविद्या है। तो यदि गुरु शास्त्र से आपको उपाय प्राप्त हो, युक्ति प्राप्त हो, तो विवेक ख्याति हो जाए, तब तो आप असंग दृष्टा हैं ही, उसमें क्या संदेह। परंतु विवेक ख्याति होने के पहले, विवेक ख्याति माने अलगाव, प्रकृति और प्राकृत से अपना अलगाव जान लेने के पहले, विवेक ख्याति होने के पहले यदि आप सोचेंगे कि मैं दृष्टा हूं और साक्षी हूं, तो जरा स्वयं ध्यान दीजिए कि आप कहां बैठे हैं। आप तो पांच भौतिक शरीर में अपने मैं की स्थापना करके केवल कल्पना या भावना करते हैं कि मैं चेतन हूं, देख रहा हूं, बस देख रहा हूं, पर आपका मैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। मां समझ रही है कि बच्चा अलग हो गया, पेट से बाहर हो गया, लेकिन अभी नाल जुड़ा हुआ है, वो कटा नहीं, नालच छेद नहीं हुआ। विवेक ख्याति न होना माने नालच छेदन न होना। आप बैठे हैं शरीर में, फिर जब असंग दृष्टा की भावना छोड़ के आप व्यवहार में आवेंगे, तो वही देह में जो मृत्यु का डर है, वही अभिनिवेश, उसी में बैठ के फिर व्यवहार करेंगे। और जब पंचतन मात्रा में आवेंगे तो फिर वही शत्रु मित्र। आप 5 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए चेतन भाव में बैठ लीजिए, परंतु जब उठेंगे तो फिर वही शत्रु, वही मित्र आपके सामने आवेगा, और शत्रु का नुकसान चाहेंगे और मित्र की भलाई चाहेंगे, राग द्वेष मूलक व्यवहार में लग जाएंगे। इसी तरह अस्मिता में भी होता है। तो विवेक से हो तब तो बहुत बढ़िया, विवेक ख्याति हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो विवेक ख्याति का उपाय एक सुनो। उपाय माने विवेक ख्याति की ओर पहुंचना। ये आजकल बहुत से साधु मिलते हैं ना, सबसे प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, बराबर के प्रेम नहीं करते। ऐसे साधु मिलते हैं जिनके मन में समता है, सब में अपनी सत्ता देखते हैं, सब में अपना ज्ञान देखते हैं, सब में अपना आनंद देखते हैं, सब उनके प्यारे होते हैं। तो एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज से मैंने कहा कि महाराज, इन महात्मा के भीतर तो बड़ी समता है, सबसे प्यार करते हैं।
तो वो हंस के बोले कि ये ब्रह्म भाव, ब्रह्म बोध नहीं। अभ्यास करते करते कि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सब ब्रह्म ही है, सब आत्मा ही है, वो भावना इनकी परिपुष्ट हो गई है, आवरण भंग नहीं हो रहा है, अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई है। बहुत ऐसे जिंदा भी हैं, बहुत ऐसे मर भी गए, जिनके बारे में मैंने महाराज से पूछा था। और बोले कि ये इनके भाव की गाढ़ता है, ये बोध के द्वारा बाध नहीं हुआ है। तो सबसे प्यार, सबके प्रति समता, सब में अपने ज्ञान का, अपने आनंद का, अपनी सत्ता का अनुभव। अपने को मिर्च मत बनाओ, अंगूर बनाओ। तो यदि भाव की दृढ़ता हो भी जाएगी तो उस दृढ़ता के लिए भी गुरु शास्त्र की युक्ति काम देती है। आपके नाभि चक्र में बाघ अग्नि प्रज्वलित है, चिन्मय अग्नि। नाभि चक्र में मणिपूरक चक्र बोलते हैं। वहां आकाश भी है, आकाश न हो तो अग्नि प्रज्वलित कैसे हो, और वायु भी है और अग्नि भी है। तो आप नाभि चक्र में चेतन की चिन्मय अग्नि प्रज्वलित भाव में देखें और उसमें अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा, द्वेषम जुहोमि स्वाहा, रागम जुहोमि स्वाहा, अस्मिताम जुहोमि स्वाहा, अविद्याम जुहोमि स्वाहा। होम करिए। अब यदि बाहर कभी होम किया हुआ हो या देखा हुआ हो या समझा हुआ हो तो भीतर भी होम करने में आपको मदद मिलेगी। हाँ, आहुति डालिए। चेतन की आग है और उसमें आहुति डाल रहे हैं। अब इस पांच भौतिक देह से मैं नहीं करूंगा। ये जो देह में मैं हो गया था उसका मैं चेतन में हवन करता हूँ। ये जो मित्र से मैं मेरा हो गया था इसको मैं चेतन में हवन करता हूँ। ये जो शत्रु से मैं मेरा हो गया था, शत्रु से भी मेरा ही होता है, ये मेरा दुश्मन है। अच्छा, दुश्मनी किसी की नहीं दिखती, अपने ख्याल में ही होती है। कभी कभी तो अपने से प्यार करने वाले के प्रति भी दुश्मनी मालूम पड़ती है। एक दिन मैंने देखा उड़िया बाबा जी महाराज उदास। मैंने पूछा, महाराज मुझसे कोई गलती हो गई? बोले, तुमसे कोई गलती नहीं हो गई, मेरे देखते देखते तुमको इतनी तकलीफ पहुंचाई गई और मैं उसको रोक नहीं सका, इस बात से उदासी आ गई। उन्होंने कहा कि तुम तो जीत गए, तुम जीत गए, लेकिन मेरे देखते ही देखते तुमको तकलीफ पहुंचाई गई और मैं उसको रोक नहीं सका, इससे मेरा मन उदास है। देखो, उनकी उदासी में भी हमारा प्रेम, हमारा अच्छा। तो द्वेषम जो हो गई, आज मौनी अमावस्या है ना, मार्च, बड़ा गंगा में खूब स्नान करता है। आज सवेरे उठा तो याद है, त्रिवेणी कर्म की, भक्ति की, ज्ञान की त्रिवेणी बह रही है। वहां प्रयाग तो साक्षात परमेश्वर है, तीर्थराज, परंतु वो लोगों को पवित्र कर देता है
शुद्ध कर देता है और काशी भेज देता है कि काशी में मुक्ति का सदावर्त मिलता है। प्रयाग की महारानी काशी है, वो तीर्थराज है प्रयाग, काशी उनकी महारानी है। मुक्तिदान का कार्य जो है वो महारानी काशी के जिम्मे है। प्रयागराज तो पास करके सर्टिफिकेट दे देके भेज देते हैं कि जाओ वहां से मुक्ति ले लो। तो मैंने प्रयाग की परिक्रमा की है 12 दिन की। 12 दिन में परिक्रमा पूरी हुई थी, पैदल चल के परिक्रमा की है। वो त्रिवेणी है जागृत स्वप्न सुषुप्ति और प्रयाग है तुरीया अवस्था। सबसे बड़ा याग वहीं होता है, याग माने यज्ञ, सबका हवन उसी में किया जाता है। अमा माने जहां अन्य प्रतीत ही न हो उसका नाम अमा होता है। मौनी माने आप जानते हैं जहां वाणी का मौन, मन का मौन, प्रकृति का मौन, मौनी अमावस्या है। ये तीर्थों की रचना ऐसी हुई है, यदि आप किसी भी एक तीर्थ को समझ जाएं कि इसका स्वरूप क्या है तो आपको ब्रह्म समझने में बड़ी मदद मिलेगी। तो प्रयाग याग का स्थान है ना, वहां हवन होता है। तो आप अपने हृदय में एक प्रयाग बना दीजिए और उसमें अभिनिवेश, द्वेष, राग, अस्मिता और अविद्या का हवन कीजिए। 5 क्लेशों का हवन कर दीजिए और ये 5 जल गए। और ये 5 जल गए। अब देखो क्या हुआ कि असल में ये हैं क्या 5। पहले आपको सुनाया था कि ये 5 क्लेश इसलिए हैं कि देह में मैं मेरा है ये अभिनिवेश, शत्रु में मैं मेरा है ये द्वेष, मित्र में मैं मेरा है ये राग, और इनसे रहित परिच्छिन्न में मैं पना है ये अस्मिता, और जिसके साथ आपने संबंध जोड़ लिया है उससे विविक्त करके अपने आप को अलग करके अपने आप को नहीं जानते, ये अविद्या। प्रकृति, इसमें प्रकृति या प्रकृति के कार्य का नाश नहीं है, अविद्या के बंध का नाश है। संबंध का ही त्याग है। प्रकृति और प्राकृत पदार्थों के साथ मैं मेरा रूप संबंध का त्याग है। और आप असंग दृष्टा, ये उपाय है। हवन उपाय है, परंपरा उपाय है हवन, और साक्षात उपाय है विविक्त रूप से अवस्था। ये अभी असली आय नहीं है, उपाय है। अच्छा, तो असली आय क्या है? तो असली आय ये है कि दूसरा रहे ही नहीं तो संबंध किससे बनेगा। अगर वास्तविकता ये हो कि दूसरा कोई नहीं है, सच्चाई ये हो कि दूसरा है ही नहीं, तो ये देखो संबंध त्याग में दूसरा है परंतु वो भगवान का है। हमारा संबंध तो नहीं है परंतु वो भगवान का है, भगवान है। और प्रकृति पुरुष के विवेक में प्रकृति का वंश तो है परंतु उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। अब ये सब इनको छोड़ने के लिए रोज कहो त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये उपाय हो गया। चीज तुम्हारी है प्रभु, हम तुमको समर्पण करते हैं। तो ये जो रोज रोज समर्पण को दोहराना है ये उपाय है। अब देखो मधुसूदन सरस्वती इस बात को दूसरी तरह से बोलते हैं। हमने अद्वैत सिद्धि बनाई तो क्या बोलते हैं, ग्रंथस्य यह करता स्तूयताम वा सनिंदताम। जिसने ये ग्रंथ बनाया हो उसकी तारीफ करो चाहे निंदा करो,
मई नास्तेव कर्तृत्व अभेदानुभव आत्मनि, मुझ में कर्तृत्व नहीं है, मैं इस ग्रंथ का कर्ता नहीं हूं, इनकार कर दिया। ग्रंथ है, ग्रंथ को आग में जलाया नहीं, पानी में डाला नहीं, ग्रंथ है, परंतु ग्रंथ के साथ हमारा संबंध नहीं है। तो जगत है परंतु जगत के साथ हमारा संबंध नहीं है, ये सांख्य सिद्धांत है, ये योग सिद्धांत है। योग और सांख्य में भी थोड़ा भेद होता है, इसको ध्यान बोलते हैं। वो रागोपातिर ध्यानम, संबंध रहित होकर स्थित होना। स्वामी शरणानंद जी संबंध रहित स्थिति का बहुत वर्णन करते हैं। संबंध रहित होकर स्थित होना ये एक उपाय है। तो ये प्रकृति है, ये प्रकृति का है, ये एक उपाय हुआ, और ये भगवान है, ये भगवान का है, ये दूसरा उपाय हुआ। दिखता हुआ भी मैं मेरा नहीं है, ये सांख्य हो गया, और समाधि लग गई और मैं मेरा नहीं है, ये योग हो गया। ये सब उपाय हैं, उपाय। तो वो उपाय तो 2 नंबर का अध्यक्ष है ना। एक नंबर वाला वो है जहां संबंध जोड़ने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, न था, न है, न होगा। किसी ने कहा कि आज से 50,000 बरस पहले ये नीलिमा पैदा हुई थी, आकाश में नीलिमा, और हमारे पूर्वजों ने ही इसको बनाया था, और उन्होंने ही जब इसकी नीलिमा रंगाई, जब रंग जब इसका शिथिल हो जाता है तो बार बार रंग के इसको नीला बना देते हैं। तो ये अमुक समय में बनी, अमुक स्थान में बनी, हमारे अमुक पूर्वज ने बनाया, और ये नीलिमा तो मेरी है। तो बोले ठीक है, विवेक करके देखो, ये नीलिमा में कुछ तुम बढ़ा सकते हो, कुछ घटा सकते हो, कुछ बना सकते हो। फिर नहीं, ये है तो सही, परंतु तुम्हारे समझाने से ये मालूम पड़ा कि मेरी नहीं है, मेरे पूर्वजों की भी नहीं है, न पूर्वजों ने बनाया है, न इसको पाला पोसा है, न उनकी है, न इसलिए मेरी भी नहीं है। अच्छा, पर नीलिमा है तो सही। तो बोले जरा आकाश का ज्ञान प्राप्त करो, तब मालूम पड़ेगा कि आकाश में नीलिमा का न स्थान है, न समय है, न वजन है। नीलिमा मालूम तो पड़ रही है, परंतु नीलिमा का कोई वजन नहीं है, भार नहीं है नीलिमा, लंबाई चौड़ाई भी नहीं है। जितना ऊपर जाओ उतना ही ऊपर चलती जाए, इसमें कभी डूब नहीं सकते, और इसने कोई स्थान नहीं घेरा हुआ है। तो जब अपने अभाव के स्थान में ही ये दिख रही है, अपने अभाव के काल में ही दिख रही है, और जो बिल्कुल नहीं है उसके रूप में दिख रही है, तो इसके साथ न पहले संबंध था, न अब है, न आगे होगा। आप देखो उपाय, संबंध त्याग होता है उपाय से, और संबंध जिससे है वो वस्तु, विवेक से संबंध की निवृत्ति होती है, असंगता से संबंध की निवृत्ति होती है, समर्पण से संबंध की निवृत्ति होती है, कार्य कारण के विवेक से संबंध की निवृत्ति होती है। परंतु जिसके साथ संबंध है उस वस्तु की निवृत्ति बिना अधिष्ठान ज्ञान के नहीं हो सकती। अपने अत्यंताभाव के अधिष्ठान में ही वो वस्तु दिख रही है। तो परिच्छिन्न के साथ मैं मेरा का तादात्म्य में नहीं हुआ, इतना तो विवेक से हो गया।
परंतु परिच्छिन्न वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, ये अधिष्ठान ज्ञान के बाद होगा। ये पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, आगे भी नहीं है। जो चीज ज्ञान से मिलती है वो पूर्व सिद्ध ही रहती है। तो देखो आप देखो उपाय की एक प्रक्रिया आपको बताई, समर्पण, एक बताई त्याग, एक बताई विवेक,